दोस्तों इस वक्त हम टाइडा गांव के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर थोड़ी देर में मंत्री जायदा आने वाली है और मंत्री जायदा का स्वागत के लिए यहाँ किस तरीके का इंतजाम यहाँ किया गया है, वोटों पर भी हम बातचीत करेंगे। आखिर इस गांव में कितनी वोट और कितनी वोट यहाँ से मंत्री जायदा के लिए मिल रही है। फिलहाल ये गांव सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि इसी गांव से एक निर्दलीय प्रत्याशी है जो सीएम मुख्तियार है, वो इसी गांव का रहने वाला है। लेकिन इस गांव में कितनी वोट तो मुख्तियार के लिए हैं और कितनी वोट मंत्री जायदा के लिए हैं। अगर ये गांव मुख्तियार का ही है तो यहाँ मंत्री जायदा का स्वागत फिर क्यों हो रहा है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। मौजूदा सरपंच इस गांव का, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और भी मौजूद लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। पहले जान लेते हैं जो यहाँ का मौजूदा सरपंच है। जी सरपंच जी, आज मंत्री जायदा जी यहाँ पर आ रही हैं, तो आपने किस तरीक़ा का यहाँ इंतजाम किया है, उनके स्वागत को लेकर क्या किया? हमने बढ़िया इंतजाम करो और यहाँ वोट ज़्यादा जायदा की है। हाँ। तो इस गांव में टोटल कितनी वोट और कितनी इस गांव के मतलब कितने गांव लग रहे हैं पंचायत में? बात की यहाँ में हमारी में 2 गांव लग रहे हैं, उदाका और टायरा। हमारी पंचायत में ऐसी करीब 28 से करीब वोट है। लगभग ज़्यादा 80% वोट जो है जायदा के लिए डले। लेकिन बड़ी चौंकाने बात है कि इस गांव का प्रत्याशी है सीएम मुख्तियार जो निर्दलीय लड़, इसी गांव का रहने वाला, इस गांव फिर उसको वोट क्यों नहीं? क्या वजह है, क्या भाई? वोट ही है, कहीं लड़ रहा होएगा, हमें तो पता ना है। कोई बीजेपी को षड्यंत्र है। आपको यही नहीं पता आपका गांव का कोई बंदा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है? नहीं, पता तो है लड़ रहा है, लेकिन ये पता ना है कि ये क्यों लड़ रहा है, जीतन को लड़ रहा हो, हारन को लड़ रहा हो। मतलब इस गांव का बंदा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, उसने आप लोगों से मतलब गांव में किसी से मशवरा नहीं लिया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? कोई मशवरा ना लिया। मतलब अपने मनमानी खड़ा, अपना मनमानी कर। अच्छा, तो ये आपका कहना है कि इस गांव से उसके लिए यहाँ पर वोट नहीं है? 20% वोट है। 20% वोट है साहब। अच्छा, इस यहाँ से और बाकी के 80% वोट यहाँ से मंत्री जायदा जी जायदा जी की मंत्री जायदा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या क्या इंतजाम क्या है स्वागत को लेकर? स्वागत हमारा बढ़िया स्वागत है। 51 किलो की माड़ा लाया है, पूरा बस्ती है हमारी, हर बूढ़ा बड़ा है, सब पूरी बस्ती है। खूब जोरदारी स्वागत करेंगे। क्या माने टाइडा गांव है, पैतृक गांव है सीएम मुख्तियार जी का, तो क्या माने यहाँ से उसके लिए वोट नहीं है? मतलब फ्लॉप है इस गांव से? फ्लॉप है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल फ्लॉप। तो और भी मौजूदा लोग हैं जी, इस बार मंत्री जायदा जी यहाँ पहुँचने वाली है जी। यहाँ तो जायदा का ही है, जो भी कुछ है सब कुछ जायदा के यहाँ पर। नू तो गांव गए 10-20 तो पाँव ही है हर आदमी की, लेकिन वोट जायदा की है। जायदा कोई समर्थन है इस गांव के अंदर। तो वो तो आपके गांव का ही बंदा है ना? वो हमारे गांव का, हम भी तो वही गांव का, हमसे पूछे ही ना जब। हाँ हम भी वही गांव का है। हाँ, क्या कहता है, क्या कहता है भाई? वो अपनी ऐंठ में वाकई ऐंठ निकल जाएगी। बहुमत ले लो अपने बाप की अपनी माँ की, काय की बहुमत ना है वहाँ पर, क्या और कहवाल है? मतलब गांव में कहीं पर वोट नहीं है उसके लिए? होंगी ऐसी होंगी जैसे ही कह रहे हो, मेरे गांव में वोट होंगी ऐसी हूँ, बाहर होंगी। वो उसका खुद का ये गांव है और इसी गांव में वोट नहीं है, और फिर उसको बाहर कैसे वोट मिलेंगे? बाहर ऐसे मिलेंगे जब घरे या ना समझे कोई। अच्छा भाई हमारे पे गाड़ी कहाँ ऑडाई वाला चल बताओ चाचा तुम चलो। हाँ, ऐसे ही स्वागत होगा कहीं? मतलब गांव में किसी से भी नहीं पूछा उसने और यहाँ से चुनाव लड़ रहा ना? हमसे कोई भी ना हो अक्सला जी। हाँ जी, मैं सुलेमान खां पटवारी, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत उदाका का जनप्रतिनिधि हूँ। और जो आप एक बार बार दोहरा रहे हो कि सीएम मुख्तियार यहाँ का मूल निवासी है और उसका यहाँ क्या हाल है क्या नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, आम पब्लिक ये जानती है कि मुकाबला टिकट पे होता है, चाहे कांग्रेस का टिकट हो चाहे बीजेपी का हो, और तो सारे उम्मीदवारों को वोट कटा उम्मीदवार मानते हैं। तो वो तो वोट कटा उम्मीदवार है, ठीक है। उसने जब तक ट्राई किया था कांग्रेस से टिकट के लिए तो लोगों की कुछ सहानुभूति भी थी, भाई बढ़िया है, हमारे इलाके का लड़के को मिल जाए तो टिकट गुड एंड वेल एंड गुड। लेकिन अब टिकट ही नहीं मिला तो उसके साथ कौन जाएगा? यहाँ का 80% मतदाता जायदा खान के साथ है। जायदा खान जी ने खूब विकास करवाए, सारे काम करवाए हैं। अब यो की बात बताओ, वो एक हमारे कहावत है, हम पटवारी थे जब लोग बात कह देते थे कोई बुढ़िया गलिहारी पटवारी है, लेकिन दादी तो पे एक बीघा खेत है, अरे बेटा खेत तो मोपी एक बिस्वा भी ना है, फिर तू कहीं पटवारी गलिहारी है? सब दुनिया गलिहारी है, मैं भी गलिहारी हूँ, पटवारी है। तो अब वाह वालों खुद हो रोक भाई जायदा ने फलानो कर दियो, नू कर दियो, सब दुनिया या वजह से बिना मतलब की बात एक ढोंग रच रखो, कुछ भी नहीं है। और उसके पास क्या है, उसकी माँ बहनों को ले गया। एक बात बताइए, वार्ड मेंबरी सरपंची का चुनाव नहीं है, 6 महीने से बहन बेटियों को परेशान कर रहा है, गाँव गाँव में भेज रहा है, कोई
भाई ये औरतों से पाल मुड़े करें का भाई पाल का मुख्यांशु पाल ना मुड़े तो और पाल मुड़े के नू कहे ना रांडीन सु रावड़ो ना होवे। महिलाओं को भेज रहा है सब। हाँ, पर महिलाओं को सपोर्ट के लिए भेज रहा था, रांडीन सु रावड़ो ना हो करे भाई, बिना मतलब कि उसने तो एक तरह से खुद ही उठा रखी है। और आपको पता है बीजेपी एक बहुत शातिर पार्टी है, वो एक कैंडिडेट को तो अपनी पार्टी का सिंबल देती है जिसके लिए वोट मांगती है, और एक दूसरा कैंडिडेट वोट काटने के लिए सामने वाली पार्टी की जाति का, बिरादरी का, गोत का इस तरह से खड़ी करती है। अब वोट काटने के लिए खड़ा कर दिया है भाई। ये तो आप एक डीजी आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, आपको पता है यहाँ वोट डिफरेंस कितना है। कांग्रेस का वोट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम से कम 60,000 वोट फालतू। अहम सवाल बनता है, हाँ? सीएम मुख्तार जी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। हाँ। और वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हाँ। आखिर पार्टी क्यों छोड़ी है उसने और क्यों पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं, क्या मानते हैं? ये तो आप उनसे जवाब मांग सकते हो। देखो किसी के दिल की हम तो कैसे बता सकते हैं, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक ही है, अगर जायदा जी को अगर डिफीट मिल जाती है तो मैं समाज में लाइट में आ जाऊंगा, लोग मेरे को समझने लग जाएंगे, मैं इतना बड़ा आदमी हो जाऊंगा। आजकल कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है जी, सारे आदमी पार्टी के सिंबल पे वोट देते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के सिंबल हो। तो यहाँ ज़्यादातर मेवात का रुझान हमेशा कांग्रेस की तरफ रहा है, माइनॉरिटी का कांग्रेस की तरफ रहा है। तो हमेशा से यहाँ माइनॉरिटी का आदमी कांग्रेस की वजह से जीता, कभी इंडिपेंडेंट भी नहीं जीता, न कभी बीजेपी से जीता। तो उन लोगों को पता है अल्पसंख्यक आदमी कांग्रेस से जीत सकता है, इसलिए कांग्रेस को वोट दे देंगे।